हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बात तो ये है कि समाकलन का क्वेश्चन नंबर 17 है, 16 तक की 17 नंबर क्वेश्चन भी पार्शियल फ्रैक्शन का हिस्सा है। बस थोड़ा सा देखना है क्या है कि cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम ए वी के फॉर्मेट में लाते हैं। नीचे के टर्म्स को अगर हम t मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाएगा। इसका समाकलन करने का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब देखिए कि साइन एक्स को अगर हम t मान लेते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको मिल जाएगा cos x। तो cos x dx को हम dt मान लेंगे और नीचे वाले टर्म्स को 1 माइनस टी 2 माइनस टी, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, इसको मान लेते हैं कि ये आई बराबर है, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 है। इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा हमारा cos x dx बराबर dt, ठीक ना। ये cos x dx को हम dt लिख सकते हैं और sin x को हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा i बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस क्या t इंटू 2 माइनस टी और साथ में क्या dt, क्लियर है, ठीक ना। अब क्या है कि पुराना फॉर्मेट कि हम इसको मान लेते हैं लेट 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ये बराबर है a बटा 1 माइनस टी प्लस b बटा 2 माइनस टी के, किसके, 2 माइनस टी के, ठीक है ना। और ये है हमारा समीकरण नंबर कितना, 2। समीकरण नंबर कितना, 2। यहाँ से अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1 बराबर 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कट जाएगा, 2 माइनस टी इंटू ए प्लस 2 माइनस टी से 2 माइनस टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस टी प्लस इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ से t का 2 मान संभव है, जिसके कारण एक मान से a 0 हो जाएगा और एक मान से b 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर t का मान अगर हम 2 लें तो 2 माइनस 2 0, और यहाँ पर 1 ले तो ये 1 माइनस 1 0। तो t का मान लेते हैं, t बराबर 1 बार 1 लेते हैं तो 1 लेने से क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2 माइनस 1 इंटू a प्लस 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 बराबर 2 में से 1 घटा तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। a बराबर मिल गया हमको कितना, 1। अब क्या करते हैं कि एक बार t का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 2 लेते हैं। जब 2 लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0 a हो जाएगा। तो 0 a नहीं लिखते हैं, 0 लिख देते हैं, प्लस 1 माइनस का 2, 1 माइनस 2 और साथ में क्या b। 1 बराबर मिल जाएगा हमको, 1 में से माइनस 2 घटेगा तो माइनस 1 b। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 1। a और b का जो मान है, इस मान को रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है ना। a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में रखते हैं मान को तो क्या मिल जाता है हमको, 1 बटा 1 माइनस टी 1 बटा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी बराबर a बटा, a का वैल्यू कितना है, 1 बटा 1 माइनस टी
प्लस बी का वैल्यू कितना है -1 बटा 2 माइनस टी। अब इस दोनों का ही ना इंटीग्रेशन करना है। अगर इधर इंटीग्रेशन लगेगा तो इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लगा लेते हैं। अगर हम ये बराबर है, यहाँ इंटीग्रेशन लगा लिए तो यहाँ आ जाएगा dt, तो इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा dt, और साथ में ये ब्रैकेट में रहेगा। क्लियर ना? अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी। ठीक है, 2 माइनस टी, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x, तो इसका क्या हो जाएगा log mod 1 माइनस टी, और साथ में क्या आ जाएगा t का गुणांक बटा में आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस log mod 2 माइनस टी, और इसका भी गुणांक कहाँ आएगा बटा में -1। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा log mod 2 माइनस टी, और ये माइनस हो जाएगा log mod 1 माइनस टी, और प्लस में क्या c। अब t के मान को रख देंगे, या फिर log के प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n है, तो log 2 माइनस का t अपॉन 1 माइनस का t, और प्लस में क्या c, log के प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पर t के मान को पुट कर देंगे, t का मान रखने पर तो ये बन जाएगा हमारा log mod 2 माइनस का साइन x अपॉन 1 माइनस का साइन x, और प्लस में क्या c। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई कष्ट? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, 18 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसके बाद कराते हैं। ठीक ना, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। सेम फॉर्मेट है, जो पीछे वाला फॉर्मेट था वही उसी टाइप का। ठीक है ना, अगर इसको नीचे वाले टर्म्स से अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर में इंटीग्रेशन लगा दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। नीचे वाले टर्म्स को अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया t मान लिया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, बराबर क्या इधर में dt। हमको 2x dx चाहिए था, मिल गया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं कि इस फॉर्मेट में अगर इसको लिखे तो क्या लिखाएगा इंटीग्रेशन dt 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमारा t है ना, तो t प्लस का 1 और t प्लस 3, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं कि लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, ये अगर गुना में है तो इसको हम ऐड के फॉर्मेट में बनाते हैं, तो ये आ जाएगा a अपॉन पहला वाला t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको समीकरण हम कितना मान लेते हैं, ये हमारा 1 है और ये हमारा कितना है 2 है। ठीक है ना, i बराबर है। ठीक है, i बराबर है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 बराबर मिल जाएगा हमको, t प्लस 1 से t प्लस 1 कट जाएगा, t प्लस 3 इंटू क्या a प्लस t प्लस 1 इंटू b। ठीक है ना, ये मिल जाएगा।
अब यहाँ से हमको t के दो मान संभव है, जिससे कि एक टर्म इससे 0 होगा, एक टर्म इससे 0 होगा। t का मान अगर -3 लेते हैं तो a 0 हो जाएगा, और -1 लेते हैं तो b 0 हो जाएगा। वहाँ से हमको a और b का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार क्या करते हैं कि t बराबर -1 लेते हैं, तो t बराबर अगर -1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर -1 + 3 इंटू a प्लस में ये 0, b टर्म्स 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर मिल जाएगा हमको 2a, तो a बराबर कितना मिलेगा, 1/2, ठीक है। अब हम t का मान कितना लेंगे, t का मान लेंगे -3, -3 के कारण ये टर्म्स 0 होने वाला है। तो 1 बराबर 0 प्लस -3 + 1, -3 + 1 इंटू b, 1 बराबर मिल जाएगा -2b। तो b का वैल्यू आ जाएगा -1/2, ये मान आ गया। इस दोनों मान को हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है ना। a तथा b का मान, समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 1/t + 1 इंटू t + 3 इक्वल टू a बटा कितना, t + 1, a का वैल्यू है 1/2 इंटू t + 1, ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना है, -1/2 इंटू t + 3, ठीक है ना, यही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं, साथ में क्या आ जाएगा, dt, तो इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा, साथ में क्या आ जाएगा, dt। अगर इसको हम बाई सेपरेट कर लें, तो i1 i2 में आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा होगा कि अगर 1/2 कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट मान इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये बन गया हमारा 1/t + 1, ठीक है, और माइनस 1/t + 3, साथ में क्या आ जाएगा, dt आएगा, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है हमको, इसका इंटीग्रेशन अब क्या करते हैं, 1/x माइनस 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, log mod t + 1 माइनस log mod t + 3, प्लस में क्या आ जाएगा, c। log के प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, log m माइनस log n क्या हो जाता है, 1/2 log mod m/n हो जाता है, t + का 1/t माइनस t + का 3, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब t का मान रख देते हैं, t का मान रखने पर तो ये आ जाएगा 1/2 log mod t है x² + का 1/x² + का 3, ठीक है ना, और प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, थोड़ा बड़ा जाएगा, कारण है क्वेश्चन कह रहा है कि x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ऐसा करते हैं कि ये डबल घात को हम सिंगल घात में कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, कि x² को अगर हम सिंगल घात में कुछ मान लेट x² बराबर हम a कर लेते हैं,
तो a+1 a+2 a+3 इंटू a+4 हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन को हटा लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है ना, अभी इसी का फॉर्मेट चल रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा a² प्लस का 1 इंटू a+2, ठीक है, अपॉन a+3 इंटू a+4, ठीक है। अब क्या है कि अब इस दोनों को ऊपर नीचे अपना जो भी है गुना, उसको गुना कर लेते हैं। तो इसको अगर ऊपर गुना करेंगे तो a इंटू ए क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा, a इंटू 2a, a इंटू ए वही है, मतलब प्लस में कितना आ जाएगा 3a और प्लस में कितना 2, अपॉन नीचे अगर गुना करते हैं तो ये बन जाएगा a², 4a 3a प्लस 7a आ जाएगा, और प्लस में 4 तिया के 12। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले क्वेश्चन, जब नीचे का घात और ऊपर का घात अगर समान होता है तो हम यहाँ पे भाग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम नीचे वाले से ऊपर वाला में भाग दे लेंगे, तब हमको ऊपर का घात कम मिलेगा, ठीक है ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन डीए होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन डीए होगा। अब हम क्या करते हैं कि इससे भाग देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा पिछला क्वेश्चन के मुकाबले। तो इसको अगर भाग देते हैं a² प्लस 7a प्लस 12 से भाग दिए किसमें, a² प्लस 3a, a² प्लस 3a प्लस 2 में। a² को a² बनाना है तो 1 से गुना करना पड़ेगा इसमें, तो 1 से अगर गुना किए तो ये सेम चीज़ आ जाएगा, a² प्लस 7a प्लस 12। घटाओ में नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो a² से a² कैंसिल, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4a, 12 में से 2 गया तो माइनस का 10। अब कोई भी चीज़ इस तरह से अगर भाग में है तो उसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, एक पूर्णांक शेष बटा भाजक लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेम चीज़ को इंटीग्रेशन a² प्लस 3a प्लस 2 अपॉन a² प्लस 7a प्लस कितना 12 dA बराबर हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन 1 प्लस इतना बटा इतना माइनस 4a माइनस 10 अपॉन नीचे वाला a² प्लस 7a प्लस 12, साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि इसमें तो हमको प्रयोग करना होगा, ठीक ना, इसमें हमको प्रयोग करना होगा। इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं a+3 इंटू a+4, ठीक है ना, a+3 a+4 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इसको मानेंगे तो ऐसा करते हैं ना कि इसको हम I1 समझ लेते हैं, इसको हम I2 समझ लेते हैं, क्लियर ना। इसे कि इसको हम 2 हिस्सा में बांट लिए, इस इंटीग्रेशन को 2 हिस्सा में बांट लिए, इसको सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिए, और दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन करके इसमें रख देंगे, मान आ जाएगा। यहाँ अगर ये I बराबर है हमारा, ये I बराबर है तो ये भी I बराबर है, तो I बराबर अगर इसको हम सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन पहला का क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। एक है तो एक का पैरामीटर क्या है, x है, ठीक है ना। और इसके लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा हमारा 4a प्लस 10, माइनस कॉमन ले लिए, अपॉन में कितना a² प्लस 7a प्लस कितना 12 और dx dA, ठीक है ना, यहाँ पे d है। इसको हम कह लेते हैं कि I बराबर है I1 माइनस I2, I1 बीच में साइन है माइनस का और I2 का, ठीक है ना। ये इसको हम मान लेते हैं अब समीकरण 1। काम करेंगे पहली बार I2 पे, ठीक है ना, I2 में क्या है कि I2 है हमारा 4a प्लस 10, 4a प्लस 10 बटा
ए स्क्वायर, ठीक है, एक स्टेप लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना चीज इतना के बराबर है ना, है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 4a प्लस 10 अपॉन एक्स ए प्लस 3 ए प्लस 4, ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 4, ठीक है ना। अब हम इससे आते हैं कि ए लेट 4a प्लस 10 अपॉन ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा पहला वाला तो ए प्लस कितना 3 और जोड़ बी बटा दूसरा वाला ए प्लस 4, ठीक है ना, ए प्लस 4 ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम इधर बनाते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा करके फिर देखिए, फिर से क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका करना था हमको समाकलन। सबसे पहली बात हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर जो घात दो में था, एक्स का घात, उसको हम सिंगल घात में चेंज किए, तो हमने एक्स स्क्वायर को मान लिया ए। अब ये फॉर्मेट बन गया ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 ए प्लस 4, इस दो ऊपर वाले को गुना किया और नीचे वाले को गुना किया, ऊपर वाला गुना किया तो क्या बना ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, और नीचे वाला क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया तो ये डी ए आ गया, ठीक है ना, डी ए का कोई विशेष मैटर है नहीं। नीचे वाले से हम ऊपर वाले में भाग दिए तो ये कितना एक टाइम में इतना शेष दे दिया, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का मैटर होता है, कहीं पे लिखा हुआ है अगर 5 से भाग देना है हमको 13 में, तो क्या है 5 दूना के 10 बचा कितना 3, इसको क्या लिखते हैं 2 पूर्णांक 3 बटा कितना 5, मतलब ये बन जाता है हमारा 2 प्लस 3 बटा 5। तो इसी चीज़ को हमने क्या लिखा, इसी चीज़ को हमने लिखा 1 प्लस शेष बटा में क्या भाजक, क्लियर है ना। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी। जब हम यहाँ से हम इस इंटीग्रेशन को हम दो हिस्सा में बांट लिए, क्या बांटे, इस पहले हिस्सा को हम पहला हिस्सा समझ लिए I1 और इसको दूसरा हिस्सा I2 समझ लिए। तो I1 को बाहर निकाले तो एक ए अल्टीमेट ये जो है इसका पैरामीटर हमारा क्या बनता x बनता, तो हमने इसको क्या निकाल दिया dx लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन दूसरा में क्या है कि यहाँ से माइनस को कॉमन लेकर के बाहर किए 4a प्लस 10 अपॉन में कितना ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12, और ए चल रहा है तो ए लगा दिए। अब इसको हमने लिया तो I2 में क्या है कि हम इस फॉर्मेट को क्या लिखते हैं, पहली बात है कि जो नीचे का जो हर है हमारा वो ये था a प्लस 3 इंटू ए प्लस 4, सिंगल घात में दोनों का गुना कर दिया, ठीक है ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया। अब इस चीज़ को हम लिखते हैं a बटा समथिंग प्लस b बटा समथिंग, इसको गुना से हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऐड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मिटाने के बाद हम इधर से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम समीकरण मान लेते हैं, अभी तक समीकरण इसको माने हुए थे, चलिए एक इसको माने और इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को उतार दिए हम, I बराबर I1 माइनस I2 था। सो यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 4a प्लस 10 इक्वल टू a प्लस 3 से a प्लस 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस 4 इंटू ए प्लस b, a प्लस 4 से a प्लस 4 कट जाएगा तो a प्लस 3 इंटू बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसा a का वैल्यू 2 लेते हैं जिससे कि एक एक टर्म 0 हो। तो यहाँ पर देखिए a का मान -4 ले, a का मान -3 ले तो ये 0 हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं कि a बराबर -4 लिए, तो यहाँ पर आ रहा है 4 गुना के -4 प्लस 10 इक्वल टू 0 प्लस -4 प्लस 3 b, ठीक है ना। तो -16 प्लस 10 इक्वल टू -b, यहाँ आ जाएगा -6 बराबर -b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 6, b का वैल्यू आ गया 6। अब की बार हम क्या लेते हैं कि a का वैल्यू हम -3 लेते हैं, a बराबर कितना -3, तो a का मान अगर हम -3 लेते हैं तो क्या बन रहा है हमारा 4 गुना के -3 प्लस 10 बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3 प्लस 4a और प्लस में 0, ये 0 हो जाएगा।
ये -12 + 10 बराबर ए, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है, -2 किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, तो ए बराबर कितना -2, ठीक है ना। अब ए और बी का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना। ए और बी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक ना। ए तथा बी का मान, ए तथा बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा 4a + 10, 4a + 10 अपॉन a + 3, a + 3 इंटू a + 4, ये कितना के बराबर आ जाएगा। a का वैल्यू आया है -2 अपॉन a + 3 और प्लस b का मान आया है कितना, b का मान कितना आया है, 6 आया है, ठीक है ना। 6 अपॉन a + 4, ठीक है, a + 4। अब इंटीग्रेशन की बात है तो इस पर इंटीग्रेशन मतलब इस पे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा dA आएगा, ठीक है ना, यहाँ भी dA आएगा। अब क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। चेंज क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट अब मान रखेंगे a का, a के मान रखने के बाद a का मान रखने पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन -2 अपॉन a का वैल्यू है x² + का 3 प्लस 6 अपॉन x² + का 4 और साथ में dx आ जाएगा, आएगा ना dx। I2 बराबर चल रहा है, ठीक है ना, I2 बराबर चल रहा है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है कि I बराबर हमारा क्या है, I1 + I बराबर है I1 - I2, ठीक है ना। तो यहाँ से I बराबर हमको क्या मिलेगा, I1 है इंटीग्रेशन dx, ठीक है, माइनस I2 है इंटीग्रेशन ये वाला -2 अपॉन x² प्लस इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 अपॉन x² और प्लस 2 का स्क्वायर, 4 क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब इसको भी अलग अलग कर लेते हैं तो I बराबर हमारा मिल जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस से दोनों में गुना, तो माइनस, तो ये बन जाएगा +2 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, साथ में dx माइनस प्लस माइनस 6 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब देखिए कि x² प्लस a² जो आता है अगर डिवाइड में 1 अपॉन x² प्लस a² का क्या हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ से हमारा I बराबर मिल जाएगा x + 2 इंटू 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस 6 इंटू 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस में क्या आ जाएगा c, इकट्ठा c। अब यहाँ पे कटने वाला इसको काट लीजिए, ये कटने वाला था 3 टाइम, बस इतना ही। तो यहाँ से फाइनल आंसर I बराबर आ जाएगा x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है, देख लीजिए।